हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं नीरज राय और माई गणित गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको 10वीं कक्षा के पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जो दूसरी चैप्टर है हमारे क्लास 10 की, ठीक है, वो मैं आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है। और एक बात पे ध्यान दीजिए कि ये तो सेकेंड चैप्टर है हमारा, लाइक 10 का, लेकिन ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। ओके। हमारा क्लास 10 में ये अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है, राइट। वैसे अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं क्लास 10 में, जिसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 4 चैप्टर है। तो ये चार में से ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है अलजेब्रा का। और क्योंकि ये पहला चैप्टर है और इसमें जो थोड़े बहुत छोटे छोटे चीज़ों का जो इस्तेमाल हुआ है और जो जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है, उस जानकारी को ही आगे लेके जाएंगे बाकी चैप्टर में। जैसे कि आपको पता है अलजेब्रा का मतलब, आपने इससे पहले भी मतलब क्लास 6, 7, 8 और 9 में आपने अलजेब्रा के बारे में जानकारी हासिल की है। आपको पता चला है कि अलजेब्रा होता क्या है, ये किस तरह का गणित है या किस तरह का मैथमेटिक्स है, जहाँ पे वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब चीज़ों का मतलब इस्तेमाल किया जाता है और ये क्यों किया जाता है, ये भी आपको पता चला होगा। ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में ही बताने वाला हूँ। और थोड़ा बहुत जो ज़रूरत आपको पड़ेगा क्लास 9 में जो आपने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके और आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो समझने में बहुत अच्छा बुक है, समझाने में, समझने में बहुत। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं यहाँ पे जो अप्रोच लेने वाला हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा एकदम डिटेल से अच्छी तरह से समझाऊंगा। और दूसरा जो अप्रोच लूँगा जिसमें सम सॉल्व करने हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि इस साल आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाला है, और जो अप्रोच होगा वो एमसीक्यू होगा। तो मेरा ध्यान पढ़ाने के टाइम में भी मेरा जो अप्रोच रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का रहेगा, और कैसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे। तो मेरा इस वीडियो का ख़त्म होने के बाद इस वीडियो के ऊपर ही डिपेंड करके मैं कुछ एमसीक्यू 5 क्वेश्चन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक, जिसे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, जस्ट आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। ठीक। तो आप सिलेक्ट कीजिएगा 5 क्वेश्चन में, आप पांचों में अगर सिलेक्शन सही तरीके से करेंगे तो आपको मार्क्स जब सबमिट करेंगे उसको, तो उसी समय आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको लिखना है या कुछ उतारना है। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे आपको, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है एकदम वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पॉलिनोमियल्स पे चलते हैं। ओके। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जो आपने जाना है, ठीक, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। क्लास 9 में आपने क्या सीखा था, राइट। तो क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है, इन वन वेरिएबल। और उसके डिग्री के बारे में आपने जाना था, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो डिग्री के बारे में मैं बताऊंगा। रिकॉल दैट, याद कीजिए कि आपने 9वीं कक्षा में क्या पढ़ा है। इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो एक्स में है, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक। तो चलिए मैं आपको बोर्ड के तरफ लेके जाता हूँ और समझ लीजिए कि हमारे पास पी ऑफ एक्स है यहाँ पे। एक थोड़ा सा विथ कम कर लेते हैं। ओके। समझ लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। ओके। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, समझ लीजिए कि हमारे पास 3x टू द पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 23, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है, तो आप देख लीजिए कि इसका डिग्री कितना होगा। तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, वही उसका डिग्री होगा। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वेरिएबल का इस पॉलिनोमियल में, वो 4 है। ठीक। तो ये 4 है, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितना होगा, डिग्री हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है। डिग्री ऑफ पी एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है। कलर आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने चेंज किया। तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज 4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा है, जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, वो होल नंबर होता है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा और वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। तो डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ओके।
या रूट में भी नहीं होगा, मतलब अंडर रूट एक्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं, फिर वो डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। तो डिग्री कभी दो चीज़ नोट कर लीजिए कि डिग्री जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेवर। ठीक है, नेवर नेगेटिव नहीं होगा। और एक चीज़ क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। डिग्री हमेशा होल नंबर होता है, तो ये दोनों चीज़ तो कभी नहीं होंगे। ये नेगेटिव नहीं होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या, होगा होल नंबर। तो होता है क्या, डिग्री क्या होता है, होल नंबर होगा। ठीक है, होल नंबर होगा। ठीक, तो ये होगा, यस, ये एक होगा। ठीक है, ये होगा, राइट। तो होल नंबर होगा, तो डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, होल नंबर होता है। और डिग्री होता है क्या, वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो एक्चुअली 5 होते हैं। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पैटर्न बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जनरली एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता हूँ, समझ लीजिए एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और इसको जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये मैं ऐसे लिखूंगा, a0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n-2। देखिए सफिक्स में जितना है a का उतना ही माइनस हो रहा है ना x के वेरिएबल पावर में। ठीक है, डॉट 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 प्लस ऐसे ही जाएगा an इंटू एक्स टू द पावर n-n। लेकिन n-n अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-n अगर मैं करता हूँ तो जीरो हो जाता है ना, तो x का पावर जीरो हो जाएगा। x का पावर जीरो हो जाएगा मतलब क्या है, x का पावर जीरो हो जाएगा मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाता है आपका 1। x किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो है तो वो 1 होता है, राइट। तो ये 1 हो जाएगा और an को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे an ही रहेगा, तो ये ऐसा आता है। हाँ, तो a0 एक्स टू द पावर n, a1 एक्स टू द पावर, तो पहले क्या होता है देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। समझ लीजिए कि n जो वैल्यू है, n का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो n का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो a0 को हम a ले लेते हैं और x का पावर हम क्या लेते हैं, 3। ठीक है, प्लस a1 जो होता है उसको हम एक और कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम b बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे x टू द पावर 3-1 बोलते हैं ना, तो ये bx² प्लस a2 को हम c मान के चलते हैं। ठीक है, तो c और यहाँ पे है x टू द पावर 3-2 मतलब x 3-2 1, तो x का पावर 1 cx प्लस यहाँ पे अब हम ले लेते हैं d। हाँ, लास्ट जो टर्म है d आ रहा है यहाँ पे, तो d और उसके पावर क्या है 3-3, x का पावर क्या है 3-3 मतलब ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये आपका हो क्या रहा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस एक्स टू द पावर 0 1 हो जाता है d। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। n जब 3 है यहाँ पे मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो रहा है, राइट। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये तो हम आ गए आगे की तरफ। ठीक है, फिर से हम एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने सीखा कि डिग्री होता क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो हमें डिग्री पता चल गया, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल 4x+2 एक पॉलिनोमियल है। अब 4x+2 अगर एक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर नहीं है मतलब 1 है। ओके, इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, कुछ भी नहीं है मतलब उसका डिग्री 1 होगा। फिर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2i² माइनस 3y प्लस 4। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये y में है, ये x में नहीं है। ओके, इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2, और इसका डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट पावर देखिए y का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये जो √2 है ना, ये √2 किसी वेरिएबल के ऊपर नहीं है। अगर ये वेरिएबल के ऊपर होता √x होता तो फिर ये नहीं होता, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, राइट, क्योंकि इसका डिग्री ही नहीं निकलता। ओके, तो ये जो है √2 जो है ये कांस्टेंट के ऊपर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल इन द डिग्री x ऑफ डिग्री 3। और ये जो है ना, इसका हाईएस्ट डिग्री हो रहा है 6। ठीक, यहाँ पे देखिए 6, तो ये
6 हो गया ना, तो इसका डिग्री 6 होगा इन द वेरिएबल ऑफ u उस डिग्री 6, और इसका वेरिएबल जो है वो u है। ओके, x y z नहीं है। तो ऐसे हम लेते हैं। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। या के ओके, और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। फाइन, तो यहाँ तक हमने कर लिया। एक्सप्रेशन लाइक, अब यहाँ पे जो बोल रहा है ना, ये बुक आपको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही आपका आपको आपको मैं एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि आप बुक पढ़ो, ठीक है। मैथ्स का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है मैथ्स में, तो आपको पढ़ाना करना चाहिए। एक्सप्रेशन लाइक 1/x-1 √x+2 1/x² + 2x+3 एक्सेट्रा आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये x-1 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा उनके पावर में, ठीक है। इसीलिए नहीं है, होल नंबर नहीं है इनके। जो डिग्री है होल नंबर नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा x⁻1/2। तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर नहीं है तो ये डिग्री नहीं होगा और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल तो आपको पता चल गया कि कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 होगा, मतलब हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल का 1 होता है, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलने का एक और कारण है, और वो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ कि एक्चुअली लीनियर पॉलिनोमियल, उसको और एक कारण है जो मेन कारण है जिसके वजह से हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो चलिए एक लाइन ले लेते हैं या ग्रिड ले लेते हैं। ओके, चलिए एक ग्रिड ले लेते हैं। 1 मिनट। ग्रिड लेने के लिए तो टेबल आ जा रहा है, ग्रिड नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे ग्रिड चाहिए था। कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेंगे समझाने के लिए आपको। चलिए, ये मैंने एक कलर तो ब्लैक है, अच्छी तरह से नहीं दिखेगी, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। ओके, चलिए, तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले लेता हूँ। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ओके, एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स, और ये हो गया आपका एक्स डैश, राइट। ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका वाई डैश। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हो गया, और ओरिजिन तो आपको पता है, ये हो गया आपका ओरिजिन, जहाँ पे वो मैंने लिख दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि मेरा पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3, ऐसा ये लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री क्योंकि 1 है x का, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये जो p ऑफ x है ना, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं या y से एक्सप्रेस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x+3। अब ये पूरा चीज जो है ना y और x के फॉर्म में है, तो मैं x और y का टेबल बनाऊंगा, राइट। यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लेंगे, और यहाँ पे कुछ x का वैल्यू लेंगे, और x का कुछ वैल्यू लेने के लिए y का वैल्यू हमें बनता हुआ मिलेगा, ठीक है, बनता हुआ दिखेगा और वो मिलेगा भी, राइट। तो x का वैल्यू, जैसे कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, y इज इक्वल टू 2x+3। अब मैंने x का वैल्यू समझ लीजिए 0 ले लिया, तो x का वैल्यू अगर 0 लूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा? ये 2 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 0 0 हो गया, सिर्फ बचा क्या? 3 प्लस 3, तो 3, तो y हो जाएगा 3। तो x का मान 0 लेने के वजह से y का मान हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया, राइट। तो 0 3 हो गया। अब मैं x का मान यहाँ पे समझ लीजिए 1 लेता हूँ। अगर मैं 1 लूंगा, ठीक है, तो y का मान कितना होगा? y का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा, x का जगह 1 लिया है मैंने, और ये 3, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 1, 2 2 प्लस 3 मतलब 5।
तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, राइट। तो ये 0, ये 3, ये 1 और 5, दो ही वैल्यू काफ़ी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जिससे आपको नेगेटिव में बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके भी मैं बता देता हूँ होता क्या है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 कितना होता है -2, और ये कितना हो गया 3। तो 3 -2 प्लस 3 है, मतलब 3 -2 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हमारा कुछ वैल्यू मिला, इसी को हम ये ज्योमेट्रिकली इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना हो रहा है। तो चलिए मैं अनुमान वाइज यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और फिर इधर भी मैं ले लेता हूँ, y का भी मैं वैसे ही ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ओके। इस तरह से 1 2 3 4 5, राइट। और उसी तरह मैं एक्स एक्सिस में अब इधर क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स हो गए। 1 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आएगा। -1 -2 -3 -4 -5, राइट। उसी तरह इधर भी आएगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 और ये -5, राइट। तो इस तरह से आ गया। अभी हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। जब x 0 है तो y 3 है, हम रेड कलर का यूज़ करते हैं वैल्यू पुट करने के लिए, आपको समझने में आसानी होगी। x जब 0 है तो y कितना है 3 है, तो x तो 0 यहाँ पे है, यहाँ पे x और y दोनों 0 है, लेकिन x जब 0 है तो y कितना है 3 है, तो y आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो पहला पॉइंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है 0 3, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ये। दूसरा है जब x 1 है तो y कितना है 5 है, राइट। तो x तो 1 यहाँ पे है इस जगह पे, और वो 5 y 5 है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है 1,5। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है -1 1। तो जब x -1 है तो y कितना है 1 है, तो वो पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, राइट। वो पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है -1 1। तो ये हमारा -1 और 1 हो गया। अब ये जो तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, ओके। मैं ज्वाइन करता हूँ। तो एक मिनट, ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। फाइन, ओके। तो ये तीनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। ये तीनों पॉइंट ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, राइट। ये तीनों पॉइंट हमारा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने अंदाज पे लिया है ना, राइट। तो मैंने एक्यूरेट ग्राफ पेपर नहीं लिया है, मैंने अंदाज से वो 1 2 3 4 बनाया है, इसलिए फिर भी देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहा है। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन था यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे लीनियर, और एक बार मैं बता दूँ, हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन था, राइट, जो लीनियर इक्वेशन था वो हमें क्या दे रहा है कार्टेशियन प्लेन में, ज्योमेट्रिकली वो क्या दे रहा है, व्हाट इट इज गिविंग ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली वो क्या दे रहा है बच्चों, व्हाट इट इज गिविंग, इट इज गिविंग अ लाइन, राइट, वेरी गुड, इट इज गिविंग अ लाइन। वो हमें लाइन दे रहा है, और क्योंकि लाइन दे रहा है इसके वजह से भी इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन दे रहा है, डिग्री 1 है, ये तो हमें पता है कि डिग्री 1 है, उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली ज्योमेट्रिकली ये क्या देता है कार्टेशियन प्लेन में, अगर उसका वैल्यू को हम पुट कर करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाले तो वो हमें कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन देता है, इसीलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं एकदम आराम से धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, और आप खुद पढ़ाने लगेगा। मैं चाहता हूँ ना कि आप ना अपने मतलब ये वीडियो देखने के बाद ना आप पढ़ाओ अपने दोस्तों को, जो मतलब आपके ही क्लास में है और उनको थोड़ा मतलब मैथ समझने में कम आता है, तो आप उनको समझाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और वो बच्चों का भी लाइफ में थोड़ा सुधार आएगा, और इससे आपको भी खुशियाँ मिलेगी कि आपका दोस्त है, यार है, जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसे आप हेल्प कर रहे हैं, तो इससे आपको भी खुशियाँ मिलेगी। तो आप हेल्प कीजिए, ठीक है। जितना हेल्प करिएगा ना उतना अच्छा आपका भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और उस बच्चे का भी अच्छा हो जाएगा, ठीक।
ओके, तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सम के तरफ, नेक्स्ट एक्चुअली कॉन्सेप्ट के तरफ। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लीनियर इक्वेशन में दो चीज़ मैंने बताया, एक चीज़ जो डिग्री होता है वेरिएबल का वो 1 होता है, और दूसरा क्योंकि लीनियर इक्वेशन को हम जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में तो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए उसे लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अभी आ जाते हैं हम पॉलिनोमियल के तरफ और डिग्री 2। तो डिग्री 2 जो पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे देख लीजिए, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक जो टर्म है ना, ये क्वाड्रेट से आया है। देखिए, द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेट से आया है, विच मीन्स स्क्वायर। क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर। तो एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड्रेट से आया है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। और क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है जो कि स्क्वायर है एक्चुअली, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना विथ हाईएस्ट डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और उसको जब इक्वल टू हम जीरो कर देंगे या p ऑफ x इज इक्वल टू, तो वो इक्वेशन हो जाता है, राइट। तो इस तरह से तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तीन टर्म नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से तीन टर्म है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर बीच में है, ये ऑर्डर में नहीं है, तो हमें यही सब चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे है, लेकिन वो u जो है यहाँ पे है, और ये 5 यहाँ पे है, ये भी ऑर्डर में नहीं है। तो हमें ये सब देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितना है। ये जो रूट है सिर्फ 5 पे है, वी स्क्वायर पे नहीं है। अगर वी स्क्वायर पे होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता। इस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो रूट 5 है ना, ये सिर्फ 5 पे है, ये वी स्क्वायर पे नहीं है। अगर ये रूट बढ़ के ये वी स्क्वायर पे आ जाता ना, तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, ठीक है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, तो ये ध्यान दीजिएगा, राइट। अब चलिए आ जाते हैं हम अपना यहाँ पे आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। जो कोफिशिएंट होते हैं, ओके, वो रियल नंबर्स है। तो अभी इसका जनरल फॉर्म के बारे में तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। होता क्या है कि देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं कलर चेंज करता हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कुछ इस तरह से दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को इक्वल टू अगर जीरो मैंने कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इक्वल टू साइन बराबर कुछ मैंने कर दिया जीरो या कुछ और भी रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, अब देखिए ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैंने आपको बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 5 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि यहाँ पे एक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है? यहाँ पे ये bx वाला टर्म मिसिंग है। तो इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने क्लास 9 में किया है। 2x स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी ये 0x हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, क्योंकि ये x का टर्म मिसिंग है, 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, और प्लस 5 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए a इज इक्वल टू क्या है? 2 है, b इज इक्वल टू क्या है? 0 है, और c इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओनली 2x स्क्वायर या ओनली x स्क्वायर या ओनली 5y स्क्वायर या 5z स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, एक टर्म। तो इस ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक। अब यहाँ पे दो टर्म जीरो हो गए। दो टर्म क्या क्या जीरो हो गए यहाँ पे? एक तो आपका टर्म हो गया ये 0 इंटू एक्स, और दूसरा इसका कांस्टेंट टर्म भी 0 है, राइट। तो यहाँ पे a तो 2 है, लेकिन b का वैल्यू कितना है? 0। ये है b का वैल्यू, और c का वैल्यू कितना है? 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको एक ही टर्म है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसके वेरिएबल का हाईएस्ट जो डिग्री है ना वो 2 है, इसके वजह से इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ओके, और ये उसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोल सकते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का।
या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम अपना एनसीईआरटी बुक की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दे दिया है जनरली, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मैंने बोला, जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा था। ए को अगर मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ये तो एक्स स्क्वायर चला गया, रहा क्या हमारे पास बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया, राइट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जीरो आपका क्या हो सकता है, आपका बी जीरो हो सकता है, आपका सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रखना है तो आपका b जीरो होगा तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, c जीरो होगा तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन a जीरो नहीं होगा। a अगर जीरो होता है तो ये पूरा टर्म ही हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास bx प्लस सी रह जाएगा, और bx प्लस सी जो है वो एक्सप्रेशन है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है, उसका डिग्री 3 होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, और उसे एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इसके बारे में जानना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ईजी चैप्टर है। पॉलिनोमियल जो है ना वो एक बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग है, यहाँ से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आपको पता चल गया, ये इस फॉर्म में होता है। जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब ये समझ लीजिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। Randomly I have selected one example from my mind. So this is like a cubic polynomial where the highest power of x is 3। हाईएस्ट जो डिग्री है, पावर है ना x का 3 है, मतलब इसका डिग्री होगा 3 इस पॉलिनोमियल का, इसीलिए इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और a कितना है यहाँ पे, a हो गया 2, राइट। ये है आपका a, b यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब 1 होगा, ठीक है। c कितना है, 3x है, तो c इज इक्वल टू 3, और d कितना है, d का वैल्यू 4 है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होता है कि चलिए अब एक सम कर लेते हैं। let us do this, wait a minute, let us do this। ठीक, इस सम को हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं बोर्ड पे। ओके, ये हमारा सम है, p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अभी ये जो सम है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी अगर मैं x का कुछ वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे x का कुछ वैल्यू लेता हूँ, ठीक, समझ लीजिए एट x इज इक्वल टू -2, मैं x का वैल्यू -2 लेता हूँ। तो अभी मेरा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा p इंटू -2 इज इक्वल टू, x का जगह -2 लिया है तो ये -2 स्क्वायर हो जाएगा, -3 यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4। अभी बच्चों क्या होता है, -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2। आपको बचपन से पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस प्लस 6, और ये कितना है -4। तो देखिए ये +4 और ये -4 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया 6। तो ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -2। तो x का मान अगर -2 ले रहे हैं तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है आपके सामने, ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो गया,
एट -2 ये कितना हो गया, एट x इज इक्वल टू -2, जब x का वैल्यू -2 तो ये हो गया 6, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह एट x इज इक्वल टू -1 वो दे सकते हैं, एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 पे आप चेक कर लो, p ऑफ x इज इक्वल टू आपका है x² -3x -4, तो -1 पे चेक कर लीजिए, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 -4। अभी देखिए मज़ा क्या आ रहा है, 1 + 3 हो गया 4 और ये -4, ये क्या हो गया 0। वाओ, तो x इज इक्वल टू -1 इस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ है, ठीक है। तो x का वो मान जिस मान पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो -1 जो है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। -1 क्या है, x इज इक्वल टू, जब हम -1 लेंगे तो ये एक x का वैल्यू जो है -1 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसीलिए इसका 2 जीरो होगा। एक जीरो मैंने निकाल दिया, दूसरा भी आप निकाल सकते हैं, ये हम आगे भी जाके करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 पे ये जीरो हो जा रहा है, और ऐसा कौन सा वैल्यू है x का जिसके ऊपर ये जीरो होगा, तो वो हमें निकालना है, राइट। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने जो 9 में सीखा है वो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है वो ये है x² -3x -4 इज इक्वल टू 0। अब हम ये -3x को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको याद होगा, इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि वो -3x ही आएगा यहाँ पे, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू आएगा, -4 इंटू एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो -4 और x² को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -4 और x² को मल्टीप्लाई किया तो -4x² होता है। तो मिडिल टू टर्म को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आना चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड किया तो -3x आना चाहिए। तो अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, देखिए मेरे दिमाग में तो आ गया x² ये -4x और यहाँ पे +x, तो -4x + x -3x ही होता है, और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने -3x को ऐसे स्प्लिट कर दिया, राइट। -4, इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तब जरूर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो -4x + x, ओके, -4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x से x कॉलम कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स -4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और +1 यहाँ से कॉमन लेंगे और x -4 यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए x -4 दोनों जगह पे है, तो अब हम x -4 को कॉमन लेंगे, यहाँ से x -4 कॉमन लिया तो बचा क्या x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ से x -4 कॉमन लिया तो बचा क्या +1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 इज इक्वल टू 0। तो x -4 और x +1 इज इक्वल टू 0, x +1 हमें यहाँ से मिला था, देखिए x +1 अगर हम 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाता है -1, तो x -4 का हम लेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। तो और एक जो जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो है 4, ठीक है। तो 4 अगर x के जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होता है या x का वो मान, ठीक है, जिसको पुट करने से वो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है, मैं x, जब कोई पॉलिनोमियल x में है, y में होगा तो y का मान हम लेंगे, z में होगा तो z का मान, ठीक है। तो इफ एनी पॉलिनोमियल इज इन x, ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x का वो मान, ओके, जिसे हम x के जगह अगर रिप्लेस करें तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पॉलिनोमियल अगर मैं 4 लेता हूं तो भी 0 होगा, तो चलिए बोलने पे तो विश्वास मत कीजिए, ठीक है, आपको देखना चाहिए कि ये हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, हमारा पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू x² -3x -4, ये हमारा पॉलिनोमियल था, राइट। और मैंने बोला कि 4 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आप 4 पुट करके देख लीजिए, x के जगह पे p4 मैं लेता हूँ, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, राइट।
अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -3 इंटू 4 -12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, और माइनस है तो -12 और -4। तो 16 -12 -4 मतलब 16 -12 -4 -16, 16 -16 जीरो। तो ये जीरो हो गया, मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो संख्या होता है जिसको अगर हम x के जगह पे डालें तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे वही बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो बताया गया वही मैंने आपको बताया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूँ कि आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया। बुक के लैंग्वेज में थोड़ा सा एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप बुक पढ़ें, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा बहुत हमने कर लिया। ठीक, अब आगे मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ना, वो मैं अब आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो मैं अब अगले दिन बताऊंगा। ठीक, तो आज नहीं बताते। आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन उससे ख़त्म करने के पहले एक ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा एक फॉर्म का। ठीक है, जिसमें 5 प्रश्न होंगे जो भी आज हमने सीखा है इस वीडियो में। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करके 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि फॉर्म के फॉर्म में है। ठीक है, जिसे क्लिक करना है, सिर्फ एमसीक्यूज है। ठीक है, इससे आप अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, आपने जो भी सीखा इस वीडियो में उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट योर लर्निंग, हाँ, इसी नाम से मैं डालता हूँ। ठीक, तो वो लिंक को क्लिक कीजिए। क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट है, आपको क्लिक करना है, आपको लिखना नहीं, उतारना नहीं है। इससे आप जल्दी जल्दी, और आपको स्कोर भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप जब सबमिट करेंगे फॉर्म तो आपको स्कोर पता चल जाएगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मेहनत होता है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो मेरे मेहनत को थोड़ा सा मतलब आप वैल्यू दीजिए, जैसे कि मैं आपको आपके लर्निंग के लिए वैल्यू दे रहा हूँ, वैसे इसको भी थोड़ा वैल्यू दीजिए। मेरा बहुत हृदयपूर्ण आग्रह है आप लोगों से। और मेरे चैनल को कृपया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। मैं हर वीक कम से कम 2-3 वीडियोज़ ला रहा हूँ लेसन के ऊपर। ठीक है, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या वीडियो में कुछ आपको और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, तो वो भी मैं मतलब देने की कोशिश करूँगा अगला वीडियो से। तो कमेंट अगर आएगा, फीडबैक आएगा, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे क्या मतलब करना है और कितना कुछ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अव्वल नंबर से अपने बोर्ड को एग्ज़ाम को पास कीजिए और मैथ्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स लाइए। धन्यवाद।